हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजेबल टॉपिक है, और जो कि है हमारा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, कैसे करंट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। एंड नेक्स्ट जो उसी में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वो भी इसी वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। और फाइनल जो हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसका रीजन क्या है, ठीक है भाई। तो नॉर्मली देखिए किसी कंडक्टर में क्या होता है, अगर इसी कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली किसी कंडक्टर में जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर का जो वीडियो लेक्चर है मैंने चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी सारे वीडियो लेक्चर्स की, आप जाके देखिए, ठीक है भाई। तो कंडक्टर में नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर से होते हैं हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर की बात करें या एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर की पे बात करते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, ये कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और रैंडम मोशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करते हैं, या इसको रैंडम मोशन भी कहते हैं, थर्मल मोशन कहेंगे। अब अगर एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, तो इसमें हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कंडक्टर में। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर को इधर को इधर को, लेकिन करेंगे कंडक्टर के अंदर ही। तो ये सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर पे 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर के स्पीड से करते हैं, सभी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके मोशन से, मान लो हमने यहाँ पर एक प्लेन बनाया इसके लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो होता क्या है कि रैंडम मोशन में कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को जाएंगे एक टाइम में, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर को क्या करेंगे, इसको क्रॉस भी करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन एक टाइम में इधर से इधर को जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, या जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इसको ऊपर को जाएंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्रॉसिंग करेंगे, नीचे की ओर को आएंगे। मींस कि जो नेट जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, तो मींस कि यहाँ पर जो नेट चार्ज हो जाएगा, जो हमारा नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस केस के लिए हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज यहाँ से क्रॉस भी करा, तो मींस नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो नेट करंट भी कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेट करंट कितना हो जाएगा, हमारा 0। ये नेट करंट 0 कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकंड के थर्मल वेलोसिटी से जब मूव कर रहे थे, तो तब उसका जो नेट करंट कितना हो गया, हमारा 0 हो गया। क्यों हुआ नेट करंट 0, बिकॉज इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ को एंटर भी करेंगे, तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। और एट रैंडम मोशन पर, एट रैंडम मोशन और थर्मल मोशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज होता हुआ किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, मतलब नेट चार्ज होता ही नहीं है, बिकॉज जितना चार्ज यहाँ जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ भी आएगा, तो जो नेट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रैंडम मोशन का मतलब सभी डायरेक्शन में करते रहता है, मूव करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो नहीं होगा, कब, रैंडम मोशन में। इसलिए रैंडम मोशन में क्या होता है, नेट करंट क्या होता है, हमारा 0 होता है। नाउ अब क्या होता है कंडक्टर में, अब अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस, जो हमारा एक कंडक्टर था, अभी तक क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इस कंडक्टर पे। अब अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, एक बैटरी लगा दें, हम यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो मींस हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। जब हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, जब हमने कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट करा। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब क्या हुआ, बैटरी लगाई, तो इसका मतलब क्या सेट हो गया कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेट हो गया। जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेट होगा, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे सभी डायरेक्शन में, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या हो जाएगा, इधर को आना स्टार्ट कर देंगे, किस चार्ज की ओर को, इसके पॉजिटिव एंड की ओर को आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, ठीक है भाई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इधर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे,
इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन अब इधर को आना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर को आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं v के बेस पर d से। ठीक है, तो यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव्स, लिखेंगे इसको ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो कंसेप्ट आया, जिस वेलोसिटी में मूव करेंगे उसी वेलोसिटी को हम ये बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई हमारी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जो हम लिखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, gained by free electrons in a conductor opposite direction of electric field is called drift velocity, is called drift velocity। ठीक है भाई, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं v के बेस पर क्या लिखेंगे हम, d, और यही जो वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है भाई, तो ये मैकेनिज्म है, और जो ये यहाँ पर, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब जो करंट फ्लो होगी इस कंडक्टर में, जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज के ड्रिफ्ट मोशन के कारण। जब चार्ज ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा तभी क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे इसके पॉजिटिव एंड की ओर को जाना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करेंगे, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड का जो होता है हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है। तो मीन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी या रैंडम जो वेलोसिटी थी हमारी, इसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इससे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर हुआ कितना हुआ, 10⁻⁴ मीटर। तो 10⁻⁴ मीटर की वेलोसिटी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे कहां की ओर को, पॉजिटिव एंड की ओर को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर को स्टार्ट कर, इधर को मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो इधर को क्या, देखो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो हो जाएगी हमारी, इधर को क्या होगी, फिर हमारी इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे तो इधर को क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट मोशन के कारण किसी कंडक्टर में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। जबकि जो रैंडम मोशन था, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी था, तो थर्मल वेलोसिटी से क्या हो रहा था, जो नेट करंट था वो कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। क्यों, बिकॉज जो रैंडम मोशन में रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो वहां पर जो नेट चार्ज था वो कितना था, 0। नेट चार्ज 0 था तो नेट करंट क्या होगा, 0। जैसे ही हमने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया, मींस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को क्या आना स्टार्ट हो गया, इधर को ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो गई, और वो जो वेलोसिटी जिससे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करना स्टार्ट करा, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। जो कॉज ऑफ करंट होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉज ऑफ जो करंट है किसी कंडक्टर में, वो क्या है, ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किधर को होती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकले भाई, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, जो पहला कंक्लूजन निकला, फर्स्ट जो हमारे पास निकला, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ड्यू टू रैंडम मोशन और थर्मल वेलोसिटी से, ड्यू टू रैंडम मोशन और थर्मल वेलोसिटी से जो नेट करंट था कंडक्टर में वो कितना था, नेट करंट कितना था भाई, नेट करंट कितना हो गया हमारा, 0। ड्यू टू रैंडम मोशन और थर्मल मोशन, थर्मल वेलोसिटी इन ए कंडक्टर, जो नेट करंट था वो कितना हो गया, 0। ठीक है, और जो थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर था कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर में। नाउ जो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या निकला, सेकंड कंक्लूजन निकला कि द नेट करंट इज ड्यू टू ओनली ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, ओनली ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली ड्रिफ्ट मोशन ऑफ, यहां लिख देते हैं, ओनली ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या इन अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जब तक कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होगा, तो मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, रैंडम मोशन होगा, और रैंडम मोशन जो नेट करंट कितनी होती है, 0। तो यहां पर वही लिख रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में नेट करंट कितनी होती है किसी कंडक्टर में, नेट करंट कितनी होती है कंडक्टर में, 0। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, नेट करंट इज नॉन जीरो। नेट करंट क्या होगा इस केस में, जीरो नहीं होगा जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि किसी कंडक्टर के पास, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर दो टाइप्स के मोशन होते हैं। कौन कौन से हुए, एक होता है रैंडम मोशन या थर्मल वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोशन होता है, टू टाइप्स ऑफ मोशन अकर्स इन कंडक्टर। ठीक है, इन कंडक्टर, और वो कौन कौन से होते हैं भाई, तो पहला क्या होता है, रैंडम मोशन, हम बोल सकते हैं रैंडम मोशन, और जिसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है भाई, और जिसका ऑर्डर कितना होता है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड का इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, रैंडम वेलोसिटी। दूसरा जो वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट मोशन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं, और जिसका जो ऑर्डर होता है कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के इसका ऑर्डर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ठीक है, मतलब कि अगर देखिए अब यहां से एक और कंसेप्ट निकला कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मींस हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आई, वो क्या होगी, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होगी। देखिए जो करंट की डायरेक्शन है हमारी, देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, इन डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है और करंट भी इधर को है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर को होगी, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस कि जो हमारी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कहां से होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर को होगी। तो हमें लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी वो हायर पोटेंशियल टू कहां की ओर को होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर को करंट की डायरेक्शन होगी, टू लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट जो कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए कंसेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम समझते हैं। तो अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन टाइम, तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन देखिए रैंडम मोशन कर रहे थे, तो रैंडम मोशन के टाइम पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी करेंगे वहां पर, और ऑब्वियसली उनके बीच में कोलिजन हो भी रहा होगा। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है तो उसको जो डिफाइन करते हैं, तो उसका जो डेफिनेशन होती है वो ये बोलते हैं कि द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम एवरेज टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके आया, देखिए इसे कोलाइड करा, फिर ऐसा मूव करके आया कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन करा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए उनके बीच का जो एवरेज टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है भाई, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे भाई, टाउ से, और ये टाइम है तो जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम हुआ क्या हुआ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भाई, फॉर्मूला डेरिवेशन, अब हम इसका फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, तो फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले हम सबसे पहले करेंगे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है भाई, एक कंडक्टर बना लिया हमने, इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर को हो जाएगा सेट इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के, ये इधर को मूव करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे इधर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, जो वेलोसिटी इधर कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, वी डी हो गई। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो कितना है हमारा, वो है एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए इसकी क्या मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया हमारा, ई हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एल क्या हो जाएगा उसका लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया हो जाएगी, ये लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये हमने इस कंडक्टर पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, और इसी ड्रिफ्ट मोशन की वजह से इस कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इधर को क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे और ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब नाउ तो हम यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना है, ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा ई है। तो फोर्स ऑफ लाइट, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q इंटू ई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है मैंने। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ई। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट। हाँ देखिए, फिर सिंस हमने देखिए क्लास 11th में पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में, सिंस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास m हुआ तो m मास से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सेलरेट भी होंगे। बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो दोनों की देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे भाई, इक्वल। तो एम ए, ठीक है, यहां से लिख देंगे m इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल ई। ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहां से A इक्वल टू क्या निकल जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन क्या निकल जाएगा, m जो है हमारा यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर उसको मेंशन कर लेंगे, m जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, उसको हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, थर्ड हो जाएगी। नाउ देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया। नाउ अब देखिए भाई यहां से हम इसके लिए, इस कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर जो टाइम आएगा हमारा कौन सा टाइम आएगा, रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन क्या आ गया हमारा, टाइम। तो यहां से इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, फोर्थ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल करेंगे तो कहां से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इक्वल टू क्या मिलेगा, वी डी अपॉन टाउ। ठीक है, यहां से वी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां से हमें जो वी डी इक्वल टू मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या मिलेगा हमें, एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या है, यहाँ पर हमारा m आ गया। ओके, ठीक है भाई, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन लगा रहता है यहाँ पर, या इस फॉर्मूले के यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन लगा रहता है। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, तो ये माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है बिकॉज जो डायरेक्शन ऑफ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हमारी, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तो जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन का यूज किया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और आगे से हमने क्या लगा रखा है, इसमें माइनस का साइन लगा रखा है। ठीक है, होप आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम का कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।